नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता बहनों की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 5 राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन सरकार ने बढ़ाया है। 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन बढ़ाया गया है, बाकी राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन कब तक बढ़ाया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से प्रदान करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा तोहफा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के वेतन में 10% की बढ़ोतरी, जबकि 1-1 हज़ार रुपये बहनों को यूनिफॉर्म के लिए भी प्रदान किए गए हैं। जी हां, सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को अभी जो वेतन मिलता है उसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है। यानी इस हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन 750 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये प्रति महीने तक बढ़ेगा। इसके साथ ही बहनों को यूनिफॉर्म के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से 1-1 हज़ार रुपये, यानी दोनों यूनिफॉर्म के लिए कुल 2,000 रुपये जो है प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना में कार्यरत कुक कम हेल्पर को भी वेतन बढ़ोतरी का फायदा दिया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है वो भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से बढ़ाया गया है, जहां पर 10% की बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है सरकार की तरफ से जो है सुपरवाइजर पद पर पहले से ज़्यादा फायदा दिया जाएगा। सुपरवाइजर बनने में बहनों को पहले से ज़्यादा वेटेज प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलता है उसमें बम्पर बढ़ोतरी करने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। तो कई बड़े फायदे बहनों को अभी मिलने वाले हैं। और ये जो अभी वेतन बढ़ाया गया है वो बढ़ा हुआ वेतन आपका 1 अप्रैल 2026 से ही माना जाएगा। यानी ये जो आपकी सैलरी आएगी उसमें बढ़ोतरी हो, आपका जो है वो बढ़ा हुआ वेतन ही आएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 2 यूनिफॉर्म के लिए 1-1 हज़ार रुपये डीबीटी के जरिए उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिड डे मील कुक कम हेल्पर सभी के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यानी सरकार की तरफ से सभी मानदेय कर्मियों का, जो भी मानदेय कर्मी हैं उन सभी का एक समान रूप से 10% जो वेतन है, जो मानदेय है वो बढ़ाया है। चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हों, आशा कार्यकर्ता हों, इसके अलावा मिड डे मील में काम करने वाले हों या अन्य किसी भी प्रकार के संविदा कर्मचारी हों, उन सभी को सरकार की तरफ से जो है मानदेय कर्मचारियों का वेतन 10% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कार्य के लिए भी सरकार की तरफ से बजट जारी किया गया है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है वहाँ पर वो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पूरे प्रदेश के अंदर सरकार की तरफ से अभियान चलाए जाएंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है वो बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें 10% की बढ़ोतरी होगी और बहनों को यूनिफॉर्म के लिए भी सरकार की तरफ से जो पैसा है वो यहाँ पर प्रदान किया गया है। ये जो वेतन बढ़ाया गया है, पहले राज्य की बात कर लेते हैं। ये वेतन सरकार की तरफ से जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का राजस्थान राज्य में बढ़ाया गया है, जहाँ पर 10% की बढ़ोतरी की गई है। अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को वेतन बढ़ोतरी के साथ ही नए स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। अभी यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में भारी बढ़ोतरी जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। आज बड़ी अपडेट आ रही है, लाखों आंगनबाड़ी महिलाओं को तोहफा, सीएम ने मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। 3,10,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि होगी। वर्तमान में उन्हें क्रमशः 8,000 और 4,000 रुपये तक ही मानदेय मिलता था। अब उनके वेतन में सरकार की तरफ से बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। प्रेस नोट के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है, जो मानदेय है, वो सरकार की तरफ से बढ़ाया जाएगा।
इन महिलाओं को आर्थिक चुनौतियों को जो लगातार सामना करना पड़ता है, अब सरकार की तरफ से बहनों का जो वेतन है वो बढ़ाने का फैसला किया गया है। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो वेतन मिलता है वो बेहद ही कम है। कुछ राज्यों में तो बहनों का वेतन ठीक ठाक बढ़ाया गया, जैसे 12 से 15 हज़ार तक मिलता है, जबकि कुछ राज्यों में तो वेतन मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति महीने ही आंगनबाड़ी बहनों को मिल पाते हैं। सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में बहनों को 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति महीने ही वेतन मुश्किल से मिल पाता है। यानी अगर हम उसको प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो मात्र 250 से 300 रुपये ही बहनों को मिलते हैं, जो कि बेहद कम है, क्योंकि आज के समय में, महंगाई के समय में इतने रुपये से कुछ भी नहीं होता है। तो बहनों को जो है वो सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। कम से कम अगर वेतन की बात करें हम तो 15 हज़ार रुपये वेतन प्रति महीना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये वेतन प्रति महीना सहायिकाओं का होना चाहिए सभी राज्यों में। केंद्र सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो है वो 15 हज़ार रुपये से कम वेतन कोई भी राज्य सरकार ना दे पाए, क्योंकि बहनों को इतना काम होता है और आज का महंगाई का समय है। तो इस महंगाई के समय में 500 रुपये पर डे अगर नहीं मिलता है किसी व्यक्ति को, तो आप मानकर चलिए उसके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, क्योंकि आज के समय में घर चलाना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सुबह से शाम तक, चाहे छुट्टी का दिन हो तो भी उनसे काम करवाया जाता है। तो ऐसे में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनको वेतन मिलता है बहुत ही कम, वो भी कई बार कई महीनों तक जारी भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में सभी राज्य सरकारों को जो है वो निर्देशित करना चाहिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन कम से कम जो है वो 15 हज़ार रुपये प्रति महीना होना ही चाहिए, जैसा कि अभी कुछ राज्यों में किया गया है। तो सभी राज्यों में ऐसा होना चाहिए। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश और इसके साथ ही जो है हरियाणा समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को ये वेतन मिलता है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है वो बढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पर फिलहाल कार्यकर्ता को लगभग 8 हज़ार रुपये और सहायिका को जो है मात्र 4 हज़ार रुपये वेतन प्रति महीना प्रदान किया जा रहा है। बहनों, इतना पैसा जो है वो आज के समय में मोबाइल रिचार्ज में ही चला जाता है महीने के अंदर। अगर एक परिवार में 3-4 सदस्य भी होते हैं, अगर सभी के पास आजकल फ़ोन होते हैं तो सभी के रिचार्ज में ये पैसा चला जाता है। तो बहनों का घर कैसे चलेगा? तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बड़ा बयान दिया गया था। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को नए स्मार्टफोन दिए जाएंगे और उनका जो वेतनमान है उसमें भी सरकार की तरफ से बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को यहाँ पर एक बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। सरकार की तरफ से कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है वो बढ़ाने के ऊपर अभी विचार किया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो वेतन है वो सरकार की तरफ से बढ़ा करके 10 से 12 हज़ार रुपये किया जा सकता है और सहायिका का वेतन 4 हज़ार अभी फिलहाल है, जिसको 6 हज़ार रुपये तक किया जा सकता है, क्योंकि तब जाकर के कोई सम्मानजनक वेतन होगा। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अभी 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो वेतन है उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी जो है वो चुनाव से पहले देखने को मिल सकती है। अन्य कई राज्यों में भी बहनों का वेतन बढ़ाए जाने पर काम किया जा रहा है। सभी राज्यों की जो जानकारी है, जो ताज़ा अपडेट है, वो हम आप तक चैनल के ऊपर पहुँचाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।